वो शख्सियात जिन्होंने अल्लाह के बंदों और मखलूक के दुख दर्द को अपना दर्द समझा और लोगों की खैर ख्वाही के साथ अल्लाह की मोहब्बत का दामन थामे रखा, और वही लोग सूफ़ी कहलाते हैं। और उनमें से बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े शायर, बहुत बड़ा वली हज़रत ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह, जहाँ पर आज हम सब मौजूद हैं। मैं नौकर तू सरकार हुई। मैं इस वक्त कोट मिट्टन में मौजूद हूँ, जहाँ बाबा ग़ुलाम फ़रीद की आखिरी आरामगाह है। आप 26 ज़िक़्त 1261 हिजरी 1845 ईस्वी साल था। आप चाशण शरीफ के अंदर पैदा हुए। वालिद का नाम मियाँ मोहम्मद बख्श था। 4 साल के थे कि वालदा इंतकाल फरमा गई। 4 साल बाद ही वालिद भी इंतकाल फरमा गए, जिस वक्त आपकी उम्र 8 साल थी। और उसके बाद आपकी तालीम व तरबियत की ज़िम्मेदारी आपके भाई पर आई, जिनका नाम मियाँ ग़ुलाम फ़खरुद्दीन था। खुद भी एक बड़े बुज़ुर्ग थे, फ़ारसी के शायर भी थे। अभी आप उसी उम्र में थे, तालीम व तरबियत शुरू ही होने वाली थी कि वाली बहावलपुर ने आपके भाई से दरख्वास्त की कि आपकी तालीम व तरबियत जो है वो शाही ख़र्चे पे शाही निगहदाश्त के अंदर हो। बहावलपुर आ गए, तालीम हासिल की, मुरवजा तालीम हासिल करते रहे। 16 साल के हो गए, मुरवजा तालीम मुकम्मल की, और उसके साथ साथ उन्होंने रूहानी मशागिल भी जारी रखे। 20 साल की उम्र में दस्तारबंदी हुई भाई के साथ, और अपना रूहानी सफ़र उन्होंने आगे बढ़ाया। 1288 में आपके बड़े भाई, जो कि आपके मुर्शिद भी थे, उनका विसाल हुआ और हकीकी रब से मिले। बड़े भाई का और अपने मुर्शिद का बहुत सख्ती थी कि अपने रब के साथ कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए। तो आपने सोचा और फैसला किया कि मुझे थोड़ा दूर लोगों से, जहाँ पर सिर्फ रब और मैं हूँ। एक जगह जो रोही है, आपने सुना होगा बहुत सारे कलामों में, बहुत सारे बेतों में, शेरों में आपने सुना होगा रोही का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ है। ये वही रोही है जहाँ पर हज़रत ने क़याम किया, और 18 साल से कुछ ज़्यादा वहाँ पर उनका क़याम रहा, जहाँ पर सिर्फ रब और वो मौजूद थे। फरमाया करते थे कि मेरे पीरो मुर्शद, मेरे बरादर मोहतरम, मेरी पढ़ाई के अंदर, इबादत के अंदर, रियाज़ात के अंदर जो भी मुझे तालीम व तरबियत के हवाले से मामला शुरू करवाए, उसमें कभी नागा नहीं करने देते थे, इस्तिक़ामत के साथ चलने का हुक्म देते थे। और हत्ता कि 18 बरस बहावलपुर का इलाका, रेगिस्तान के इलाके, जिसको हम आम अपनी ज़ुबान में रोही का इलाका कहा जाता है, वहाँ पर 18 साल झोंपड़ी के अंदर गुजारे और अपनी इबादत, मुजाहदा, रियाज़ात, कुर्बानियाँ की। हज़रत ग़ुलाम फ़रीद का जो क़याम रहा रोही में, उसके दरमियान उन्होंने मोहब्बत बयान की, रोही की मोहब्बत और रेगिस्तान की मोहब्बत, और यही वजह थी कि हज़रत के कलामों में उनकी मोहब्बत बयान होती थी। जो वाक़या अभी इस रिसर्च के दौरान गुज़रा मेरे पास से, उसने बिल्कुल मुझे हिला के रख दिया। जो डिस्प्ले यहाँ पर नज़र आता है आपको, जो सखावत की एग्जांपल यहाँ पर नज़र आती है आपको, वो बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल है। शायद हम उससे रिलेट भी नहीं कर सकें, इतने ज़्यादा हम पीछे गए हैं। 12 मन चावल और 8 मन गंदम का आटा रोज़ाना इस जगह पे जो आप देख रहे हैं, इस जगह पे तैयार होता था। गरीब आ रहे हैं, गरीब भी हैं, उसमें अमीर भी हैं, बस फैज़ जारी है, वो लंगर चल रहा है और सैकड़ों अफराद का वजीफ़ा जारी था यहाँ से। और ये तो चलें खाने की बात हो गई, 100 रुपये उस दौर के अंदर नक़द रखे जाते थे रोज़ाना के लिए। ये बुजुर्गान दीन खुद जिस हाल में रहते थे, वो खुद शायद दिनों भी खाना नहीं खाते थे, इनको किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं थी। लेकिन ये सारा फैज़ जारी है, ये सब कुछ ऑन है और ये चल रहा है। इट्स अनबिलीवेबल। इससे शायद मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो रहा है इससे रिलेट करना, लेकिन ये बात सच है कि कुरान और हदीस में इसकी कितनी
अहमियत बयान की गई है। हदीस पाक में आता है, इन्ना फिल जन्नति गुरफ़ा, जन्नत में ऐसी कोठियाँ हैं जिनको जन्नत वाले देख के बिरश की निगाहों से देखेंगे। युरा ज़ाहिरुहा मिन बातिनिहा व बातिनुहा मिन ज़ाहिरिहा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके ज़ाहिर से बातिन और बातिन से ज़ाहिर नज़र आएगा। पूछा गया, अल्लाह के रसूल, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, वो इतनी बड़ी कोठियाँ, वो इतने बड़े महल मिलेंगे किसको? तो आपने फरमाया, जिसमें 4 खूबियाँ होंगी। लिमन अताबल कलाम व अतआमत ताम, जो बात करे तो मोती बखेरे। दूसरी खूबी बयान फरमाई, व अतआमत ताम, लोगों को खिलाए पिलाए। तीसरी सिफत बयान फरमाई, व अफ़श सलाम, हर एक को सलाम करे। और चौथे नंबर पे फरमाया, वसल्ला बिल्लैलि वन्नासु नियाम, रातों को उठ के उस वक़्त रोए जब लोग सो रहे हों। तो ये चारों खूबियाँ आला दर्जे में ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के अंदर अतम दर्जा में, आला दर्जा में पाई जाती थी। मैं माली तो गुलजार हुई, हुस्न तेरे दात दफ्तर। हज़रत ग़ुलाम फ़रीद के कलाम में मैसेज जो कुल वलियों ने एक ही मैसेज दिया है कि भाईचारा, मोहब्बत, अमन, इंसानियत की खिदमत करना। एक बहुत खूबसूरत कलाम है जो मुझे बहुत पसंद है और मेरे दिल के बहुत करीब है। और सरकारों ने अपने मुर्शिद, अपने भाई के लिए कहा कि बार सुदागर लड़ गए ने, साड़ी दिलड़ी उदासन कर गए। बार सौदागर हो लड़ गए ने, साडी दिलड़ी उदासन कर गए ने। बार सौदागर। हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद वहदतुल वजूद के कॉन्सेप्ट के कायल थे और वहदतुल वजूद के कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव करते थे और इब्ने अरबी को अपना उस्ताद मानते थे इस कॉन्सेप्ट के अंदर। बहुत खूबसूरत एक कॉन्सेप्ट है जिसको और भी सूफिया कराम ने एक्सप्लोर किया और ये भी इब्ने अरबी को अपना उस्ताद मानते हुए उसको एक्सप्लोर करते रहे। और क्या खूबसूरत बात कही है कि मुल्ला ने देवाज ने भाने, बेशक साडा दीन ईमान है, इब्न अरबी दा दस्तूर, आशिक मस्त मदाम मदामी, कै सुबहानी बिन नस्तामी, हक अनहलक थी मंजूर। सनम, आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि म्यूज़िक और पोइट्री को इन्होंने अपना एक्सप्रेशन बनाया, क्योंकि म्यूज़िक और पोइट्री ऐसी चीज़ें हैं कि सादा तरीके से आप इंसान को बहुत सारी चीज़ें समझा सकते हैं। हैं और बिल्कुल। म्यूज़िक और पोइट्री हर कोई सुनता भी है, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं, तो उसको मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बनाया और उसके ज़रिए से। और ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद ने बड़े आसान अल्फाज के अंदर बात समझाई है, बिल्कुल। कोई मुश्किल पसंदी नहीं इख्तियार की। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा यार मेरा भी दीन भी तू, ईमान भी तू। और आपकी काफ़ियाँ जो हैं वो रागों के अंदर लिखी गई, आपके वक्त में ही रागों के अंदर लिखी गई, लेकिन उनका कोई ऑथेंटिक ट्रेस नहीं मिलता, हमें कोई ऑथेंटिक निशान नहीं मिलता। लेकिन एक नुस्खा है, नुस्खा मखदूमिया, जो कि मखदूम मोहम्मद बख्श साहब थे, उन्होंने तरतीब दिया, उन्होंने कंपाइल किया। उसमें कुछ रागों के अंदर ज़रूर कंपोज किया गया है इसको। अच्छा, हाँ, अच्छा। लेकिन उसके अलावा हमें कोई ट्रेस नहीं मिलता इसका, अनफॉर्चुनेटली। मजनूए जवाब दिता, तुसानी अख नहीं दे। हज़रत ग़ुलाम फ़रीद ने बहुत सारी ज़ुबानों में लिखा, सिंधी, सराइकी, उर्दू और फ़ारसी में। फ़ारसी में एक किताब भी शाया हुआ जो मार्केट में मौजूद है। हज़रत ग़ुलाम फ़रीद के एक अकीदतमंद थे जिन्होंने हज़रत के मलफूसात इकट्ठे करके रिसाले की सूरत में प्रिंट किया, जो आप तक और हम तक पहुंचा। सूफ़ीज़म का जब भी ज़िक्र आता है तो इश्क़ हकीकी की बात होती है, इश्क़ मजाजी की बात होती है। इश्क़ हकीकी अल्लाह ताला का इश्क़, और इश्क़ मजाजी जो है वो दुनियावी इश्क़ की जो बात है। हज़रत बाबा ग़ुलाम फ़रीद की ख़ास बात यह है कि आपने इश्क़ हकीकी के बारे में भी बात की, इश्क़ मजाजी के बारे में भी बात की, लेकिन इस सलीक़े से इश्क़ हकीकी को समझाया इश्क़ मजाजी के ज़रिए। यानी कि दुनियावी इश्क़ की बात कर रहे हैं, लग रहा है कि दुनियावी इश्क़ की बात हो रही है, लेकिन बात हो रही है कुछ बहुत ही पुरस्कार और सीक्रेट रिवील कर रहे हैं। इश्क़ हकीकी की बात इश्क़ मजाजी के लोगों को यानी उस तरीके से समझाना जिस तरीके से उनको समझ में आ जाए। और इश्क़ हकीकी के कॉन्सेप्ट को इश्क़ मजाजी के साथ उन्होंने बड़े आसानी से एक्सप्लेन किया, लोगों की फ़हम के मुताबिक, लोगों की अक्ल के मुताबिक उसको एक्सप्लेन किया। आपकी बात सुनकर एक कलाम याद आया मुझे कि बहुत खूबसूरत इनका कलाम पेश करती हूँ। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू हो, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू हो,
इश्क भी तू लोका आख्या मजनू को अला तेरी लैला रंग दी काली मजनू वे जवाब दिता तू साडी अख नहीं देखण वाली चिट्टे वरक कुरान दे अला जे ते स्याही रंग दी काली गुलाम फरीदा जे नाल दिल अड़ वने चाहे गोरी होवे या काली। तो बाबा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह तो ये खूबी भी आला दर्जे में अपने अंदर लिए हुए थे कि अपने तो अपने परायों को भी अपना बना लिया कि ज़ुबान से भी मोहब्बत, दिल में भी मोहब्बत, दिल में किसी की नफ़रत नहीं थी। आज हम गुनाहगारों से नफ़रत करते हैं, गुनाह से नहीं करते। हमारे जो बड़े थे वो गुनाहों से नफ़रत करते थे, गुनाहगारों से मोहब्बत करते थे, इसलिए वो अल्लाह वाले बन जाते थे। आज हम मुजरिम से तो नफ़रत करते हैं, जुर्म से नफ़रत नहीं करते। आइए अपने अल्लाह वालों की इस सिफ़त को अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए और इश्क़ हकीकी की तरफ वो जो अशार पढ़ के अपने रब से मुखातब हुआ करते थे और दुआएं मांगा करते थे, यूँ फरमाया करते थे, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा जिस्म भी तू, जिन जान भी तू, मेरा कल्ब भी तू, मेरी रूह भी तू। यानी हर चीज़ को अल्लाह की तरफ निस्बत करें कि मेरा सारा कुछ है ही ए अल्लाह तेरे लिए। ख्वाजा साहब से बेशुमार लोगों ने रूहानी फैज़ हासिल किया। आपके फैज़ से हिंद, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के कई लोग मुस्तफ़ीज़ हुए। आप बड़ी पुरकशिश शख्सियत के मालिक थे और बाइखलाक और रहमदिल थे। हर एक के साथ बड़ी शफ़क़त से पेश आते थे। आपने अपने मुखालफीन की भी कभी दिलशिकनी नहीं की। गर्ज़ ये कि मोहब्बत व खुलूस का अमली पैगाम पहुँचाकर 6 रबीउस्सानी 1319 हिजरी 2 जुलाई 1901 ईस्वी को इस जहान फ़ानी से रुखसत होकर आलम बक़ा को रवाना हुए।